Good morning students, this is NCERT Maths Class 10 Chapter 1 Real Numbers Part 5। आज हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन is unique apart from the order in which the prime factors occur. Example, 210 equal to 2 into 3 into 5 into 7. 180 equal to 2 square into 3 square into 5. 32760 equal to 2 raised to the power 3 into 3 raised to the power 2 into 5 into 7 into 13। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है स्टूडेंट्स? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहता है कि हर कंपोजिट नंबर को फैक्टराइज किया जा सकता है प्राइम नंबर्स के फॉर्म में। हर कंपोजिट नंबर को प्राइम्स नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है और वो जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होता है? यूनिक होता है। यूनिक होता है मतलब कि किसी भी कंपोजिट नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो हमेशा सेम प्राइम्स आता है उसमें। जैसे 210 को 2 into 3 into 5 into 7 यही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। अंतर केवल ये हो सकता है कि ऑर्डर चेंज हो सकता है। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी कंपोजिट नंबर्स आर यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम अपीयर्स। अब यहाँ आप 210 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे तो हो सकता है 7 पहले आ जाए, उसके बाद 5 आ जाए, उसके बाद 2 आ जाए, उसके बाद 3 आ जाए। केवल ऑर्डर चेंज हो सकता है लेकिन जो प्राइम फैक्टर्स है वो सेम रहेगा। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इसको कहते हैं। इसको सिंपली कह सकते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर्स। मतलब केवल फैक्टर्स का ऑर्डर चेंज हो सकता है। जैसे 24 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, या 24 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, या 24 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। केवल ऑर्डर देख रहे हैं अब चेंज हो रहा है, फैक्टर सेम है। यहाँ पर 3 टाइम्स 2 है और 1 टाइम 3 है, सब में 3 टाइम्स 2 है और 1 टाइम 3 है। तो केवल ऑर्डर चेंज होता है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक समझ सकते हैं, ये सिंपल चीज़ है। ये सब का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज भी करते आ रहे हैं बहुत पहले से अननोइंगली। वंस वी डिसाइड दैट द ऑर्डर ऑफ फैक्टर्स विल बी असेंडिंग देन द वे द नंबर इज फैक्टराइज इज यूनिक। अब यहाँ पर ऑर्डर केवल अलग हो सकता है, इसको भी हम ठीक कर सकते हैं। अगर हम लोग एक बार डिसाइड कर लेते हैं कि हम लोग जो प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे वो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तब हर कंपोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक ही हो जाएगा। जब असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा। जैसे 24 को हम 3 तरीके से लिखे, लेकिन अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते सब फैक्टर को तो ये फर्स्ट वाला फैक्टराइजेशन ही हमेशा आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, क्योंकि पहले स्मॉलर फैक्टर्स लिखेंगे, 2 स्मॉलर फैक्टर्स है, फिर लार्जर फैक्टर, फिर लार्जर फैक्टर और लास्ट में लार्जेस्ट फैक्टर लिखते हैं। इस ढंग से आप समझ सकते हैं कि ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो है एक बेसिक थ्योरम है, इसका बहुत सारा एप्लीकेशंस है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हैज मेनी एप्लीकेशंस both within mathematics and in other fields. Let us look at some examples. अब कुछ examples देखते हैं। Consider the numbers 4 to the power n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 to the power n ends with the digit 0. अब यहाँ पर हमको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर क्वेश्चन है
कि एक नंबर है 4 टू द पावर n, जहाँ पर n एक नेचुरल नंबर है, तो चेक कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा भी वैल्यू है जिसके लिए 4 टू द पावर n एंड करेगा 0 के साथ, मतलब 4 टू द पावर n का लास्ट डिजिट 0 होगा। ऐसा n का कोई वैल्यू हो सकता है? तो इसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज करके हम प्रूफ करेंगे। हम लोग क्या जानते हैं? इफ़ द नंबर 4 टू द पावर n फॉर एनी n were to end with the digit 0 then it would be divisible by 5। हम लोग पहले से जानते हैं 5 से डिविजिबिलिटी का रूल, कि कोई भी नंबर अगर 5 से डिविजिबल होता है तो उसके लास्ट में या तो 0 होता है या 5 होता है। इसको उल्टा हम कह सकते हैं कि अगर कोई नंबर का लास्ट डिजिट 0 होगा तो वो ज़रूर 5 से डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब है कि अगर 4 टू द पावर n 0 से एंड करेगा तो वो 5 से डिविजिबल होगा। दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 टू द पावर n वुड कंटेन द प्राइम 5। अब अगर नंबर 4 टू द पावर n 5 से डिविजिबल होगा तो 4 टू द पावर n का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा उसमें 5 आना चाहिए, 5 एक फैक्टर होना चाहिए, तभी वो 5 से डिविजिबल होगा। एंड दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 4 टू द पावर n इक्वल टू 2 टू द पावर 2 होल टू द पावर n इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 2n। अब 4 टू द पावर n को हम क्या लिख सकते हैं? 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर। इट मीन्स क्या हुआ? 2 टू द पावर 2n हो गया, पावर के ऊपर पावर होता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 टू द पावर 2 होल टू द पावर n मीन्स 2 टू द पावर 2n। अब 2 टू द पावर 2n है तो अब n का कोई भी वैल्यू के लिए आप देख लीजिए कि 2 टू द पावर 2n n के कोई भी वैल्यू के लिए इसमें 5 नहीं आएगा, क्योंकि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन तो 2 टू द पावर 2n है। अब n का वैल्यू 1 लें, 2 लें, 3 लें, 4 लें, कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे तो ये 2 टू द पावर कुछ आएगा, 10, 20, 30, 50 कुछ भी आ सकता है। तो लेकिन जो 4 टू द पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा उसमें केवल एक ही प्राइम नंबर अपीयर होगा, वो होगा 2, मतलब प्राइम फैक्टर्स केवल 2 रहेगा। सो ओनली प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4 टू द पावर n इज 2। So the uniqueness of the fundamental theorem of arithmetic guarantees that there are no other primes in the factorization of 4 to the power n। तो प्राइम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। तो यूनिकनेस पार्ट ये शो कर रहा है कि अब 4 टू द पावर n में कोई भी दूसरा प्राइम फैक्टर्स नहीं होगा अदर देन 2, क्योंकि केवल 2 है इसमें। सो देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 4 टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। इसलिए हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि कोई ऐसा नेचुरल नंबर n नहीं है जिसके लिए 4 टू द पावर n जो है 0 के साथ एंड करेगा, क्योंकि n का कोई भी वैल्यू लेंगे तो 4 टू द पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 के अलावे कोई भी डिजिट नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, इसलिए वो 0 से एंड नहीं करेगा। मीन्स कि 4 टू द पावर n कैन नेवर एंड्स विथ डिजिट 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ n। And you have already learnt how to find the SCF and LCM of two positive integers using the fundamental theorem of arithmetic in earlier classes without realizing it. This method is also called the prime factorization method. Let us recall this method through an example. Examples देखिए, find the LCM and SCF of 6 and 20 by द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हम लोग SCF LCM फाइंड करते आ रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा। हालांकि उस समय ये रियलाइज़ नहीं किए थे कि ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है किसी कंपोजिट नंबर का यूनिक होता है, लेकिन हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करते आ रहे थे SCF और LCM फाइंड करने में। अब इसका देखिए फाइंड करते हैं 6 और 20 का LCM। 6 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं
2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 1 मीन्स 2 इंटू 3 हो गया ये, और 20 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इक्वल टू 2 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 1, ये हुआ। तो HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF मीन्स होता है कि प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर, ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। तो कॉमन क्या है इसमें? 2 टू द पावर 1, इसमें भी 2 टू द पावर 1 है, दोनों में 2 है, क्योंकि 2 का जो स्मॉलेस्ट पावर है यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो स्मॉलेस्ट पावर यहाँ 2 टू द पावर 1 हो गया, और 3 इसमें है और इसमें 3 है नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि HCF ऑफ 6 and 20 कितना हुआ? 2 टू द पावर 1। स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं, HCF फाइंड करने के लिए हम स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं प्राइम फैक्टर्स का। तो इसमें 2 का पावर 1 है, इसमें 2 का पावर 2 है, तो स्मॉलेस्ट 2 का पावर 1 हो गया, इसलिए 2 हो गया। 3 पर पावर 1 और 5 मैच नहीं कर रहा है, कॉमन नहीं है, इसलिए केवल HCF यहाँ 2 हो गया। और LCM क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर्स ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द नंबर्स। अब नंबर्स में कौन कौन फैक्टर्स इन्वॉल्व है? 2 है। अब 2 का ग्रेटेस्ट पावर क्या है? 2 स्क्वायर है। 3 है, 3 का ग्रेटेस्ट पावर क्या है? 1 है। और 5 का ग्रेटेस्ट पावर क्या है? 1 है। तो LCM क्या हो गया? 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इक्वल टू 60। 2 स्क्वायर मतलब 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। इस तरीके से LCM हो गया इसका 60, 6 और 20 का। अब नाउ यू कैन सी डैट HCF of 6 and 20 into LCM of 6 and 20 इक्वल टू 6 इंटू 20। अब देख सकते हैं 6 और 20 का HCF और LCM का प्रोडक्ट कितना हुआ? 2 इंटू 60 120 हुआ, और नंबर खुद जो है 6 और 20 का जो प्रोडक्ट क्या हुआ? 6 इंटू 20 120। तो इसका मतलब HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो एक फॉर्मूला है, पहले भी आप लोग पढ़ते रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो एक फॉर्मूला हमको पता चला। इससे हम क्या कर सकते हैं? अगर हम 2 नंबर का HCF फाइंड कर लेते हैं तो उस दोनों नंबर का LCM फाइंड कर सकते हैं विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्मूला से, क्योंकि HCF इंटू LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर होता है। तो इसको हम HCF फाइंड करने में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि HCF इज द प्रोडक्ट ऑफ अ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर in the numbers and LCM is the product of greatest power of each prime factors involved in the numbers। अब देखिए एग्जाम्पल, इस फॉर्मूला का यूज कैसे करेंगे? फाइंड द HCF ऑफ 96 and 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर LCM। अब यहाँ पर HCF फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और उसके बाद LCM फाइंड करना है इसी फॉर्मूला से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 96 इक्वल टू हो गया 2 रेज टू द पावर 5 इंटू 3। ये देख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ फाइंड किए। और 404 इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 101। अब देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? यहाँ 2 टू द पावर 5 है, यहाँ 2 टू द पावर 2 है। तो HCF जो होता है क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ अ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। तो 2 का स्मॉलेस्ट पावर 2 है, तो 2 स्क्वायर हो गया, और 3 तो कॉमन है नहीं, दोनों में है नहीं, 101 भी दोनों में नहीं है, तो केवल 2 स्क्वायर। तो HCF हो गया 4। अब LCM ऑफ 96 एंड 404 इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय देयर HCF। LCM निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से, क्योंकि HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है। तो LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय HCF। HCF को उधर ले जाएंगे तो वही फॉर्मूला बन गया, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय HCF इक्वल टू 96 इंटू 404। ये प्रोडक्ट हुआ नंबर का, ये दोनों नंबर है, और डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे तो आ गया आपका 24 इंटू 404 इक्वल टू 9696। ये आ गया LCM। तो हम फॉर्मूला का यूज किए। इसी तरीके से अगर हम पहले LCM फाइंड कर लेते प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो HCF भी यही फॉर्मूला से फाइंड कर सकते थे। HCF इक्वल टू क्या हो जाता? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय LCM हो जाता है। यहाँ पर HCF के बदले LCM हो जाता है।
सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 672 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब HCF और LCM फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो सेम मेथड है। 6 इक्वल टू इतना हो गया 2 इंटू 3, 72 इक्वल टू 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर, और 120 इक्वल टू 2 to the power 3 इंटू 3 इंटू 5। HCF इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर इसमें क्या है, देखिए 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, स्मॉलेस्ट पावर 2 का 1 है, इंटू 3 इसमें है, 3 स्क्वायर है और 3 है, तो स्मॉलेस्ट पावर 3 to the power 1 हो गया। इसमें 5 है और बाकी में 5 नहीं है, तो इसलिए 2 इंटू 3 हो गया HCF 6। और LCM क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर। तो 2 का ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 2 to the power 3 है, 3 का ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 2 है, तो 3 स्क्वायर हो गया, इंटू 5 का ग्रेटेस्ट पावर 1 है, सबको मल्टीप्लाई कर दिया। LCM फाइंड करने में ग्रेटेस्ट पावर को मल्टीप्लाई करेंगे जो है, बाकी जितना भी फैक्टर्स इन्वॉल्व है। तो 8 इंटू 9 इंटू 5 इक्वल टू 360 हो गया। तो अब HCF और LCM फाइंड कर लिए, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है, ये रिमार्क है कि 6 इंटू 360 जो HCF और LCM आया, ये दोनों का प्रोडक्ट, ये इक्वल नहीं है तीनों नंबर के प्रोडक्ट का। 6 इंटू 72 इंटू 120 के बराबर नहीं है। इससे क्या पता चलता है कि प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इज नॉट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। ये जो फॉर्मूला अभी डिस्कस किए हम लोग, ये केवल 2 नंबर का HCF और LCM में ये लागू होगा। HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, एंड HCF इक्वल इंटू HCF, LCM इंटू HCF इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स। तो 3 नंबर के HCF और LCM में ये लागू नहीं होगा, ये ध्यान देना है। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो सीरीज कैसा लग रहा है आप लाइक करके ज़रूर बताएंगे। अगर वीडियो सीरीज अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और प्रैक्टिस करते रहें, नई नई चीज़ों को खोजते रहें, क्योंकि ये दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है और आगे आने वाली दुनिया में जो है सब कुछ बदला होगा, पहले जैसा अब कुछ भी नहीं रहेगा। थैंक यू।